नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम लोग तो तुच्छ भक्त हैं। अगर कभी भाग्य से भगवान के दर्शन मिल जाएं तो बहुत बड़ी कृपा होती है। इसके पहले जनवरी में मुझे कुछ परलौकिक दर्शन हुए थे। उसको मैंने आप लोगों के साथ साझा शेयर किया था, उस रात्रि की घटना को। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी इसी में ऐड कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। आजकल जिधर देखो उधर यात्रा निकल रही है। कोई भारत खोदो योजना बना रहा है, कोई हिंदू जोड़ो यात्रा बना रहा है, कोई कुछ यात्रा बना रहा है। काशीवासी होने के कारण मुझे बाबा विश्वनाथ का थोड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। एक दिन सपने में बाबा विश्वनाथ भगवान शिव जी से मेरा वार्तालाप हुआ। मैं सो रहा था, देखिएगा ये क्लिप। उस समय मेरे बाल नहीं थे। उन्होंने जो कहा उसको मैं अपने शब्द बता रहा हूँ, बाद में जो आकाशवाणी हुई थी वार्तालाप में उसको आप सुन लीजिएगा, भगवान शिव का। तो उन्होंने कहा, वत्स उठो, आलस्य मत करो। भगवान शिव ने आए, अचानक में चौंक गया, प्रकाश हुआ सोते समय। तो उन्होंने कहा, वत्स उठो, आलस मत करो। तुम काशी वासी होकर यहाँ लक्ष्मणपुरी में रह रहे हो और सो रहे हो। तुम्हें कुछ विशेष उद्देश्य के लिए मैंने जनवरी में ये बता दिया था, इसलिए तुमको उन्होंने बचा लिया था। मैंने कहा, क्या करें भोलेनाथ, भोलेनाथ मैं क्या करूं? आप स्वयं काशी छोड़कर कभी संभल वास करते हैं, कभी अजमेर, कभी बदायूं। आपको कहाँ कहाँ मैं ढूंढता फिरूं? मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ। इतना तो धन दौलत ही नहीं है, रेलवे कोई फ्री पास भी नहीं देता कि मैं आपको ढूंढता रहूं जगह जगह। आप कब कहाँ चले जाएंगे लोग। हाँ, अब प्रभु मुझे डर है कि आपको खोजते हुए कोई लाल किला में अंधभक्त न खोदने लगे, तो उस समय हम झंडा कहाँ फहराएंगे स्वतंत्रता दिवस का, है ना। तो भगवान बोले, बेटा टीसी बाबा, मैं तुम्हारे जैसे भक्तों के पास ही रहता हूँ। मैंने कहा, भगवान भोलेनाथ मुझे बाबा नहीं कहिए। प्रभु झटकेश्वर बाबा एक हैं जो कि बालों के जूल पे लहराते हुए रंग बिरंगी पगड़ी पहनते हुए सज धज कर हिंदू जोड़ो यात्रा निकालते हैं। एक कविश कुमार जी हैं जो भारत खोदो योजना के प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका ई कॉमर्स कंपनी का बेलचा तसला लेकर लगे हैं। मेरे पास न तो ऐसी लहराती जुल्फें वाले हैं, न ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बेलचा तसला। मैं कैसे क्या करूं भगवान? प्रभु जीवन तो आपने मुझे दिया है। भगवान बोले, बेटा तुम्हारे बाल तुमको मिल जाएंगे। हिंदू जोड़ो यात्रा वाले बाबा झटकेश्वर दास को मेरा संदेश दे दो कि पहले वो अपने धाम को तो हिंदू धाम घोषित कर दें, जहाँ की कोई जाति बात छुआछूत न हो, और उस बार को वो अपने पास सपरिवार बैठाया करें बगल में, उसके साथ रहना खाना पीना सोना सीख लें, जिसको कि उनका भाई साहब ने लड़ाई झगड़ा किया था। जाति पाति त्यागो, हिंदू धर्म बनाओ, अच्छी बात है। तो मैंने कहा, भगवान आज्ञा करिए प्रभु, मुझे कौन सी योजना कौन सी यात्रा निकालनी है? भगवान भोलेनाथ बोले, बेटा तुझे भ्रष्टाचारी खोजो यात्रा निकालनी है। हैं, भ्रष्टाचारी खोजो यात्रा? मैंने कहा, भगवान आप मुझसे क्यों मजाक कर रहे हैं? प्रभु मैं आपका सेवक हूँ,
मजाक क्यों कर रहे हैं मुझसे? भ्रष्टाचारी खोजो। देश में तो एक भी भ्रष्टाचारी बचा नहीं रह गया। जो बड़े मजबूत काठी के भ्रष्टाचारी है वही बचे रह गए हैं, और सरकार ने उन्हें भी विलुप्त प्रजाति में घोषित करके चीतों की तरह संरक्षित विलुप्त जाति बनाकर मीडिया, पत्रकारों, सभी एजेंसियों को उनके शिकार करने पर पाबंदी लगा दिया है। इसीलिए तो विदेशी लोग भ्रष्टाचारियों की खोज भारत में करने लगे हैं। भगवान बोले, मूर्ख प्राणी, मैं तुमको उन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए कह रहा हूँ, उनकी करनी को प्रकटीकरण के लिए कह रहा हूँ। जिस केंद्रीय सरकारी नवरत्न उपक्रम में 40 साल काम करते हुए वहाँ के यूनियन लीडर और मैनेजमेंट के रिश्वतखोरी, साठगांठ, मनमानीपन का उत्पीड़न तुमने झेला। अपनी माताजी को जिसके कारण खोया, उन लोगों के कारण, उस हरासमेंट से अपनी पत्नी को तुमने खोया उनके हरासमेंट के कारण। वो सब बहुरूपिया सब भ्रष्टाचार की रिश्वत कमाई से होटल, आश्रम, व्यापार करने में लगे हैं। अभी भी उनका लालच नहीं गया है। वो तुम्हारे जैसे रिटायर्ड कर्मचारियों के पेट पर लात मारने में अभी भी लगे हुए हैं। उठो, बस आलस से त्याग कर अपने रिटायर्ड समाज के हित में लग जाओ। उठो, देखो अपने और जुट जाओ, या भ्रष्टाचारी खोजो यात्रा में। मैंने कहा, भगवान आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं, मगर प्रभु आपका कोई ठिकाना नहीं। काशी विश्वनाथ में छोड़कर अब आप कहाँ पे मुझे मिलेंगे? अजमेर में, बदायूं में, संभल में, या लाल किला में, या किसी जगह खुदाई करने पर मिलेंगे? आप कहाँ मिलेंगे प्रभु? अब मुझे तो यही चिंता लगी रहती थी, इसीलिए मैं लक्ष्मणपुरी में आकर बस गया। संभल बाबा बोले कि अजमेर बाबा बोले, भगवान बोले, बेटा मूर्ख प्राणी मुझे बदनाम करते हैं। मैं तो कैलाशवासी हूँ, काशीवासी हूँ, मेरे त्रिशूल पर काशी टिकी हुई है। अपने अंदर ढूंढो, मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा। मैंने कहा, भगवान ऐसा तो मत कहिए आप, नहीं तो अंदर मेरे ढूंढने के लिए पुरातत्व संरक्षण विभाग वाले आपको मेरे अंदर ढूंढने के लिए मेरे अंदर चीड़फाड़ करने लगेंगे, और कविश कुमार भी ई-कॉमर्स कंपनी का बेलचा तसला लेकर मुझे ही खोदने में लग जाएंगे। भगवान दया कीजिए। प्रभु हंस करके अंतर ध्यान हो गए। मेरी नींद खुली, मैं आलसीपन से उठा। अपने सर पर बाल देखकर भगवान का आशीर्वाद सही समझकर मैं अपने रिटायर्ड CWC कर्मचारी भाइयों के लिए कमर्स कर तैयार हो गया। बोलिए भगवान भोलेनाथ बाबा की जय, काशी विश्वनाथ बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे